वक्फ बोर्ड के लिए बनी जेपीसी अब समाधान की नहीं बल्कि संग्राम की बैठक बन चुकी है। वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बनी जेपीसी की हर बैठक में विपक्षी सांसदों के उत्पात से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। 14 अक्टूबर को हुई जेपीसी की बैठक में हालात हाथापाई पर पहुंच गए थे। मीटिंग में बीजेपी और टीएमसी सांसदों के बीच गाली गलौज जमकर हुई। अगर जेपीसी के चेयरमैन बीच में नहीं आते तो दोनों सांसदों के बीच मारपीट हो जाती। हालात को काबू में करने के लिए जगदंबिका पाल को मीटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी और ब्रेक लेना पड़ा। वहीं इस बैठक में एक और शर्मनाक कांड हो गया। इस कांड ने कांग्रेस के हाथ पैर फुला दिए। जो कांग्रेस वक्फ बोर्ड में संशोधन के खिलाफ खड़ी थी, अब उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो चुका है। तो कैसे वक्फ बोर्ड पर फंस गई कांग्रेस, क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ की जेपीसी बैठक में गाली कांड, बीजेपी और टीएमसी सांसदों के बीच गाली गलौज, बैठक में जमकर हुआ हंगामा, वक्फ पर बुरी फंसी कांग्रेस। वक्फ संशोधन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही जमीन हड़पने के आरोप लग गए। उस वक्त जैसे विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। विपक्ष के तमाम सांसदों को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। इसके बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाला और बैठक से वॉक ओवर यानी कि वॉकआउट करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि खड़गे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया है। यह आरोप लगने के बाद विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी बैठक का बहिष्कार कर दिया। यानी जो कांग्रेस वक्फ बोर्ड में बदलाव के खिलाफ खड़ी थी, वो खुद अब कटघरे में आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में जेपीसी की बैठक में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन अनवर मणिपणी ने खड़गे पर यह आरोप लगाया। अनवर ने जेपीसी के सामने पेश होते हुए कहा कि खड़गे ने कर्नाटक में वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है। अनवर मणिपणी जेपीसी के सामने काफी उन्होंने जानकारियां रखी। उन्होंने इस दौरान कर्नाटक में हुई वक्फ जमीनों की लूट की बातें जेपीसी को बताई। इसके बाद जेपीसी में शामिल विपक्ष के सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि खड़गे क्योंकि इस जेपीसी का हिस्सा नहीं है, ऐसे में उनके खिलाफ यहां कोई बात ना की जाए, जिस पर टीएमसी सांसद और बीजेपी सांसदों में जमकर बहस हो गई। बात गाली गलौज तक पहुंच गई। बैठक में हालात बेकाबू हो गए, नौबत मारपीट तक पहुंच गई और इस बीच जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल को बीच बचाव करना पड़ा और बैठक को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। विपक्ष के सांसदों ने खड़गे का नाम वक्फ की जमीन हथियाने में आने पर जेपीसी का बहिष्कार कर दिया। वहीं दोबारा जब बैठक शुरू हुई तो उसके बाद भी खड़गे की जमीन कब्जाने का मुद्दा ही बैठक में छाया रहा। वहीं एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह समेत दूसरे तमाम विपक्षी सांसद जेपीसी की बैठक छोड़कर बाहर चले गए। विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल के मामले में जेपीसी मुसलमानों के अलावा बाकी लोगों को बुला रही है, जो ठीक नहीं है। विपक्षी सांसदों ने यह भी कहा कि मुस्लिमों के मसले में दूसरों को बुलाना ठीक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी के मुखिया जगदंबिका पाल भी इस संबंध में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के सांसदों ने जहां खड़गे पर आरोपों को लेकर जेपीसी बैठक का बहिष्कार कर दिया, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस या खड़गे ने अभी तक कोई भी सफाई नहीं दी है। कांग्रेस मुखिया खड़गे ने जमीन कब्जाने के आरोपों को अभी तक नकारा नहीं है। इससे पहले भी जेपीसी की बैठक में विवाद हो चुका है। मुंबई में सितंबर में हुई बैठक में एक मुस्लिम संगठन के मुखिया इरफान अली ने आरोप लगाया था, जब उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया तो एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इसको लेकर मामला भी दर्ज किया गया था। खड़गे और उनके परिवार पर वक्फ के अलावा और भी कई जमीनों को गलत ढंग से लेने का आरोप लगा है। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने एक जमीन को वापस सरकार को लौटाने का फैसला लिया। ये जमीन ट्रस्ट को कियाडब ने दी थी और ये जमीन
बेंगलुरु के काफी महंगे इलाके में है। ये जमीन सार्वजनिक सुविधाएं बनाने के लिए दी गई थी। खड़गे के बेटे राहुल खड़गे ने हाल ही में एक खत लिखकर ये जमीन लौटा दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये जमीन गैर कानूनी रूप से खड़गे परिवार ने कब्जाई थी और मामले का खुलासा होने के बाद वो उसे लौटाने पर मजबूर हो गए। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि खड़गे परिवार पिछले 50 सालों से कर्नाटक को लूट रहा है और इस खुलासे के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस और खड़गे परिवार पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कब्जाई वक्फ की जमीन। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जमीन पर खड़गे का कब्जा। जेपीसी के सामने अल्पसंख्यक आयोग ने खोली पोल। कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने बताया सच। अनवर मणिपेडी ने जेपीसी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे की खोली पोल। वक्फ की जमीन कब्जाने में जब से खड़गे का नाम सामने आया है, उसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं को घेर रही है। बिहार बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, वक्फ बोर्ड के नाम पर कांग्रेसी नेतृत्व लूट रहा है गरीबों की जमीन। वक्फ बोर्ड की जमीन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हड़पा। गरीबों की जमीन वक्फ बोर्ड लूट रहा है और वक्फ के नाम पर कांग्रेस हड़प रही है। कांग्रेस के इस रिश्ते को समझिए, क्या है खेल और झोल। खड़गे की जमीन कब्जाने के मामले को लेकर कांग्रेस की जमकर थू-थू हो रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स कांग्रेस के इस कारनामे पर जमकर मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि यहां पर तो कमाल हो गया। सोशल मीडिया यूजर इस खबर को एक्स पर साझा करते हुए लिख रहे हैं, खड़गे जी पर वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप लग रहा है। कर्नाटक के पूर्व वक्फ चीफ, अरे वक्फ को लूटना ही इन कांग्रेसियों ने सिखाया है। तुम बालक हो अभी इनके सामने। जितना तुमने 70 साल में जमा किया है उतना तो ये एक बार सरकार में आने के बाद सीधा कर देते हैं। एक और सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, खड़गे जी तो छुपे रुस्तम निकले। वक्फ पूरे भारत की जमीन हड़पता है, खड़गे जी ने वक्फ की ही जमीन हड़प ली। खड़गे रॉक्स, वक्फ शॉक्ड। दरअसल 2012 में मणिपडी कमेटी ने वक्फ संपत्ति में 2 करोड़ 30 लाख रुपए के घोटाले की रिपोर्ट उस वक्त के मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा को सौंपी थी। उस वक्त मणिपडी कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन थे और इस रिपोर्ट में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम थे। 8 साल बाद साल 2020 में ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बीच केरल विधानसभा ने भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह किया है। यह बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आलोचना के बाद जेपीसी को भेजा गया था। कमेटी को संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इस मामले में देखा गया है कि जेपीसी की बैठकों में विपक्षी सांसद वॉकआउट कर रहे हैं। यानी कोई समाधान के लिए जो बैठक बनी है उसमें समाधान नहीं बल्कि संग्राम हो रहा है और सक्रिय रूप से यहाँ पर विपक्षी सांसद इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जबकि ये बिल विपक्ष की मांग पर ही जेपीसी को भेजा गया था। लेकिन अब इस पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही है। विपक्ष सिर्फ इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार अपने संशोधनों पर कायम है। संसद का शीतकालीन सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसमें यह बिल पेश किया जाएगा। अगर सरकार इस बिल को पारित करती है तो विपक्ष का वही आरोप होगा कि उनसे चर्चा नहीं की गई और सरकार ने मनमाने तरीके से बिल पास कर दिया, जबकि पिछले 2 महीनों से जेपीसी में वक्फ बिल पर बैठकों का दौर जारी है। इस हालात में सवाल ये उठता है, विपक्ष क्यों मीटिंग से बाहर जा रहा है जबकि बिल पर बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। ऐसे मामलों में अगर चर्चा नहीं होती है तो आगे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा और सार्थक समाधान की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शीतकालीन सत्र का जो सेशन है वो जल्द शुरू होने वाला है और अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बिल को इस बार संसद में पास जरूर किया जाएगा, चाहे विपक्ष कितना भी अपनी छाती पीटता रहे, रोता बिलखता रहे। लेकिन जिस तरह से जेपीसी की बैठकों में विपक्ष का रवैया है वो कई सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को जो जेपीसी की बैठक हुई थी उसमें टीएमसी और बीजेपी सांसदों के बीच जो कुछ हुआ वो काफी शर्मनाक था। दोनों ही सांसद आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार थे, लेकिन इस बीच खड़गे पर जो आरोप लगे उसके बाद कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक में हंगामा। विपक्ष ने पार्लियामेंट्री कोर्ट के हनन का लगाया आरोप। लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी।
विपक्षी सांसदों ने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर वक्फ बिल की जांच कर रही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि बैठक में पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ से संसदीय आचार संहिता के घोर उल्लंघन पर चिंता जताई। जेपीसी की बैठक के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने पार्लियामेंट्री कोड का हनन करने का आरोप लगाया है। विपक्ष के सांसदों ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष इसमें दखल दें। इससे पहले वक्फ संशोधन बिल 2024 पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में सत्ता पर काबिज और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई, जिसकी वजह से विपक्ष ने अस्थायी रूप से सदन से बॉयकॉट कर दिया। यह टकराव तब शुरू हुआ जब विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और साथ ही साथ बीजेपी के सांसदों के आचरण से भी नाराजगी जताई। जेपीसी में विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक खत भेजकर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर 14 अक्टूबर की बैठक के दौरान संसदीय मापदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और चिट्ठी के मुताबिक जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपति को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आरोप लगाने की इजाजत दी, जबकि विपक्षी सदस्यों को इन दावों का खंडन करने के लिए पूरा वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से हस्तक्षेप करने और संसदीय नियमों के तहत अध्यक्ष को उनके दायित्वों की याद दिलाने का आग्रह किया है। विपक्षी नेताओं ने यहाँ पर जिनमें गौरव गोगोई, कल्याण बैनर्जी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दिलीप सेकिया और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी नोकझोंक का भी जिक्र इस खत में किया है। विपक्ष ने सत्ता पर काबिज सांसदों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, यानी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो गाली दी थी उसका जिक्र भी इस खत में किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ देर के लिए विपक्ष को सदन से बाहर भी जाना पड़ा, इस बैठक को छोड़ना पड़ा और जगदम्बिका पाल को बीच में आकर यहाँ पर सत्ता और विपक्ष के बीच जो झगड़ा हुआ था उसको रोकना पड़ा। यानी कि 14 अक्टूबर को दिल्ली में हुई जेपीसी की बैठक में कई ऐसी घटनाएं हुई जो काफी शर्मनाक थी, जिसको लेकर इन सांसदों को भी शर्म आनी चाहिए। न सिर्फ विपक्ष बल्कि यहाँ पर बीजेपी सांसद ने भी अपनी हदें पार कर दी। अब इसको लेकर विपक्ष ने खत लिखा है ओम बिरला को। देखना होगा कि इस पूरे मामले में ओम बिरला क्या एक्शन लेते हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।